हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चुन्नू स्टडी आईक्यू जीके पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं 99% है। तो साथियों, बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। और लास्ट में हम आपसे एक टेस्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलेंगे। आज का यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर लगाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत में भारतीय यूनानी राजा मीनांडर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? चलिए लगा देंगे आप सभी लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत में भारतीय यूनानी राजा मीनांडर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था? तो साथियों, यहाँ पे जो है पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे नागासेन। ठीक है, नागासेन कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा। बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा। ऑप्शन है 5%, 3%, 6% या 4%। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएंगे 5%। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी लोग यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का जो है प्रस्ताव रखा था? बताइए, ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव रखा था? तो ये कब रखे हुए थे? यह रखे हुए थे आपके 1935 में। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजवे कब जो है शुरू किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 4 ऑप्शन 1985, 1970, 1972 या 1973 में। लगाइए आंसर क्या होगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजवे कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किए गए थे साथियों कब? यह शुरू किए गए थे आपके 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का डी हो जाएंगे सही जवाब। इनको याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर भी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि चपटे कृमि में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए जो परासरण नियम से सहायक यहाँ पे परासरण नियम में सहायक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो स्टेम कोशिका है, जो क्या है? ये चिपकी हुई परासरण नियम में सहायक होती है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि खजुराहो निम्न में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? बताइए कि खजुराहो निम्न में से किस एक राजवंश की राजधानियों में से एक था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह चंदेल राजवंश की राजधानियों में से एक था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन कि 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला दक्षिण अभियान निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला दक्षिण अभियान हुआ था यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुए थे आपके देवगिरी क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में
किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में जो है शामिल किया गया है? तो ये कौन किए गए हैं? यह यहाँ पे किए जाएंगे आपके मिश्रित मार्शल आर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में CBI के किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है? तो यह कब किए गए हैं चलिए बता दीजिए। तो यह ऑपरेशन हॉक के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? बताइए यहाँ पे कौन है जो कि विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक जो है आपके सल्फर नहीं है। सल्फर जो है ये विद्युत का क्या है यहाँ पे सुचालक नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों कि डॉक्टर जयंती कुमारेश का एक प्रसिद्ध वादक है। बताइए डॉक्टर जयंती कुमारेश का एक प्रसिद्ध वादक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे साथियों। चलिए फटाफट एक बार बता देंगे क्या होगा सही जवाब। तो आप लोग क्या लगाए हैं यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, सर्वशक्ति वीणा। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुबर्णगिरी, जिया भराली, धनसिरी, पुथीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है? तो ये किस नदी की प्रमुख नदियाँ हो जाएंगे साथियों? तो ये ब्रह्मपुत्र की हो जाएंगे। आप लोग जो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएंगे? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो है साथियों यह आपके ओम मीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे अगर डी लगा रहे हैं आप सभी लोग तो बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और डैश के बीच जो है डैश के बीच में हुआ था। बताइए कि त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और किसके बीच में हुआ था? तो यह बीच में हुए थे राष्ट्रकूट के। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बताइए पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो यह आपके सारंगी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? ऑप्शन है 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, 10 लाख। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 17 क्वेश्चन कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष या 7 वर्ष। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल था ये कितना था? तो यह थे आपके 3 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 18 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किस समाज सुधारक के द्वारा जो है किया गया था? बताइए स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो यह किए गए थे आपके ईश्वर रामस्वामी नायकर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है। आप लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 21 होगा। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो यह दिए गए थे आपके अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सभी लोग जो है सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में केंद्रीय सरकार ने आगामी दशकीय जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? बताइए कि हाल में ही केंद्रीय सरकार ने आगामी दशकीय जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये जाति जनगणना को शामिल करने के लिए निर्णय लिए हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि हाल में ही कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता कौन बना है?
तो हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता जो है यह बने हुए हैं FC गोवा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो साथियों ये बनते हैं आपके आभासी और सीधा। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है आपके गैस के, द्रव्य के, ठोस के या प्लाज्मा के। तो निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक घनत्व आपके ठोस का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का निम्न में से कौन सा सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक है। बताइए निम्न में से कौन सा सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक हो जाएंगे साथियों। तो राजकोषीय घाटा हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह हो जाएंगे 20.9%। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग कि कौन सा पदार्थ प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है। बताइए कि कौन सा पदार्थ है जो कि प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करती है। तो कौन सा पदार्थ प्रकाश को सबसे ज़्यादा अपवर्तित करती है। तो यह हो जाएंगे हीरा। हीरा जो ये प्रकाश को सबसे ज़्यादा अपवर्तित करती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। बताइए परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। तो यह स्थित होते हैं नाभिक में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। तो यह हो जाएंगे आपके वसा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 13 क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम बोले थे लास्ट में एक टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होगा। इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लास आपको डेली यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे जिससे आपको जो है हेल्प मिल पाएंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।